नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। ईश्वर हमसे लगातार संपर्क करता है और हर वक्त हमारे चारों ओर मौजूद होता है, लेकिन फिर भी इतनी विशाल मौजूदगी के बाद भी हमें उसका अनुभव नहीं हो पाता। बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी कई बार भक्त को ईश्वर की मौजूदगी का पता नहीं चल पाता और प्रभु का दर्शन ना होने की वजह से भक्त निराश हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें कुछ ऐसी सूक्ष्म बातों का, कुछ ऐसे संकेतों का बोध ही नहीं है जो ईश्वर के संकेत होते हैं। इन संकेतों को ना समझने के कारण हमारा संपर्क ईश्वर की ऊर्जा से नहीं हो पाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे 5 संकेतों की, जिनमें से यदि एक भी संकेत आपको मिलता है तो समझिए कि भोलेनाथ की असीम कृपा आपके ऊपर है। वो हर वक्त आपके साथ है, आपके बहुत करीब है। और इन संकेतों के मिलते ही आपको अपनी साधना, आपका अपना पूजा पाठ और भी ध्यान लगाकर शुरू कर देना चाहिए। और आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपने अपने प्रभु की आहट को समझ लिया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पहले संकेत के बारे में, और वो यह है कि जब शिव कृपा व्यक्ति पर होती है तो व्यक्ति को भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है, और खासकर स्वप्न के माध्यम से ऐसा होता है। दोस्तों, हमारा जो चेतन मन है वो हमारे जागने पर सक्रिय होता है, जबकि हमारा अवचेतन मन सदैव सक्रिय रहता है। और निद्रा अवस्था में जो भी हम सपने देखते हैं वो अवचेतन मन ही दिखाता है। और ये जो सपने होते हैं यह एक व्यक्ति की तमाम इच्छाओं, समस्याओं और लालसाओं का परिणाम होता है। लेकिन जब एक व्यक्ति निरंतर शिव साधना में रहता है, शिव की भक्ति में लीन रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। व्यक्ति की आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है, व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित होती है और विजन पावर बढ़ जाती है। और ऐसे में अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली दैवीय ऊर्जाओं के संपर्क में आ जाता है, भगवान शिव से, उस शाश्वत सत्य से और उस शाश्वत ऊर्जा से जुड़ जाता है। और ऐसे में जो स्वप्न आते हैं वह सत्य घटित होते हैं। भगवान शिव जो सर्वोच्च चेतना है, ऐसी परम शक्ति से जुड़ने के बाद जो भी स्वप्न व्यक्ति को आते हैं, और विशेषकर जो स्वप्न व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं, वो भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होते हैं। और भविष्य में होने वाली घटनाओं का व्यक्ति को पहले ही पूर्वाभास हो जाता है। ये सिर्फ शिव कृपा से ही संभव है कि व्यक्ति अपने अंदर की असीमित संभावनाओं को स्पर्श करने लगता है। और ऐसे ऐसे पूर्वाभास न सिर्फ सपने में बल्कि किसी भी समय में हो सकते हैं, जो कि साधारण चेतना के स्तर पर अनुभव करना असंभव है। तो ये शिव कृपा का बहुत ही खास संकेत है। दूसरा संकेत शिव कृपा का यह है कि जो भी वाणी आप बोलते हो वह सत्य हो जाती है। विशेषकर जब आप कोई ध्यान कर रहे होते हो तो अकस्मात मन में कोई विचार आ जाता है, या ध्यान के तुरंत बाद आप कुछ बोलते हो तो वो वास्तव में घटित हो जाता है। तो ये शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब आप साधना में गहरे उतरते हैं तो अंतर्मन में छाए नकारात्मक विचार, हर तरह के विकार खत्म होने लगते हैं और मन निर्मल होने लगता है। आपके ये चक्र, और विशेषकर आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र जागृत हो जाते हैं, ईश्वरीय ऊर्जा से सक्रिय हो जाते हैं। आपकी एनर्जी बहुत ही दिव्य हो जाती है और आप शिव की ऊर्जा से संपर्क बैठा पाते हो। शिव जो ब्रह्मांड का आधार है, कण कण में व्याप्त है, उनकी दिव्य अनुभूति आपको आपके अंतर्मन में गहराई तक उतरने लगती है। तब उस स्थिति में आपको जो भी विचार आते हैं या आप जो भी बोलते हो वह मिथ्या प्रलाप ना होकर बहुत ही प्रभावशाली हो जाते हैं और आपका बोला हुआ सत्य हो जाता है। वाक सिद्धि की तरफ आप बढ़ने लगते हैं। तो यह सिर्फ शिव कृपा से ही संभव हो पाता है। आपकी चेतना का स्तर बहुत ही ऊंचा हो जाता है, और चेतना का यह स्तर तभी एक व्यक्ति का हो पाता है जब वो शिव भक्ति में संपूर्णतः डूब जाता है, शिवमय हो जाता है। शिव कृपा का तीसरा संकेत यह है कि आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं, और जो भी समस्याएं आपके जीवन में है उनका कोई ना कोई हल, कोई ना कोई उपाय आपको नजर आने लगता है। दोस्तों, हर किसी के जीवन में बहुत सी समस्याएं होती है और कई बार ऐसे हालातों से उबरने का रास्ता उन्हें नजर नहीं आता। लेकिन यदि भोलेनाथ की कृपा व्यक्ति के जीवन में हो तो उसे कोई ना कोई रास्ता जरूर नजर आता है। और ऐसा ज़्यादातर तब होता है
जब व्यक्ति भोलेनाथ की भक्ति में लीन होता है तब आपको अचानक ही ऐसे कुछ विचार और ऐसे कुछ संकेत मिलते हैं जो आपकी समस्याओं से जुड़े हुए होते हैं, और किसी न किसी विचार के रूप में आपको उस समस्याओं से उबरने का रास्ता मिलता है। और देवीय कृपा से कुछ ऐसे संकेत आपको मिलते हैं जो आपकी उलझनों से आपको बाहर निकलने में सहायता करते हैं। और यह सब संभव हो पाता है भोलेनाथ की कृपा से। जब आपकी परेशानी का हल आपको मिलने लगता है, आपका जीवन ज़्यादा सरल और ज़्यादा बेहतर होने लगता है, तो समझिए कि आप शिव की कृपा से, शिव की ऊर्जा से पूरी गहराई से जुड़ चुके हैं और वह आप पर नज़र रखे हुए हैं। चौथा संकेत शिव कृपा का यह है कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा दिव्य और पवित्र पहर होता है जब समस्त दैवीय ऊर्जाएं, सकारात्मक ऊर्जाएं जो परम सत्ता यानी कि शिव की एक ऊर्जा का ही हिस्सा है, वह पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई होती है। ऐसे समय में यदि व्यक्ति की नींद स्वतः ही खुलने लगे तो ये कोई साधारण बात नहीं है। यह संकेत है कि आप शिव की ऊर्जा से जुड़ चुके हैं और ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय संकेत, दैवीय आभास आपके अवचेतन मन में पहुंचते हैं और आपकी नींद खुल जाती है बिना किसी के जगाए, बिना किसी अलार्म के। ऐसे में आपको समझना चाहिए कि भगवान का इशारा है आपके लिए कि आपको इस समय को सोने में व्यर्थ नहीं गंवाना है, बल्कि ईश्वरीय इच्छा को समझकर इस समय का पूरा लाभ उठाना है और भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाना है। पांचवें संकेत के बारे में जानते हैं। स्वप्न में अगर आपको शिवलिंग नजर आए या शिवालय नजर आए या आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं या ऐसा नजर आए, तो यह बहुत बड़ा संकेत होता है शिव कृपा का। दोस्तों, अगर यह स्वप्न आपको आते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं कि आप भगवान शिव के दर्शन अपने स्वप्नों के माध्यम से कर पा रहे हैं। इसके अलावा भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह जैसे डमरू है, सर्प है, रुद्राक्ष है, त्रिशूल आदि, ये सब अगर स्वप्न में नजर आए तो ये भी शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर इस तरह के कोई भी चिन्ह, कोई भी संकेत आपको स्वप्न में दिखते हैं तो आपको भोलेनाथ की भक्ति में और भी गहराई से अपने पूरे अंतर्मन से उतर जाना है। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है, जो है शिव में मिलना, वह आपसे ज़्यादा दूर नहीं होगा। तो दोस्तों, ये है वह 5 संकेत जिनमें से एक भी यदि आपको मिलता है तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत ही खास हैं और आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। ऐसे में आपको शिव की भक्ति और भी ज़्यादा डूब कर करनी चाहिए। तो हम अगली वीडियो में बहुत ही जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। धन्यवाद।